पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, हतमी फैसला जुमा या पीर को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद एक्स पर ऐलान, कहा मेगा इवेंट में शमूलियत का भी हतमी फैसला नहीं हुआ। एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शन वज़ीर आज़म के सामने रख दिए गए हैं। बांग्लादेश को इवेंट से बाहर रखने पर ICC के दोहरे मयार पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने तमाम ऑप्शंस मद्देनजर रखते हुए मामला सुलझाने की हिदायत दी। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर ICC से भरपूर एहतजाज का फैसला। पाकिस्तान भारत से मैच के बायकॉट समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर करेगा। चेयरमैन पीसीबी वजारत खारजा को भी एतमाद मिलेंगे। जराये के मुताबिक मेगा इवेंट के मुकम्मल बायकॉट का ऑप्शन मौजूद है। 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। भारत के खिलाफ मैच न खेलने से पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स कट सकते हैं। ICC को पाक भारत मैच न होने से भारी माली नुकसान होगा। काली पट्टियां बांधकर मैच खेलने पर भी बातचीत जारी है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मलका कोहसार मरी में आज रात से कल शाम तक बर्फबारी का इम्कान। बर्फानी तूफान का भी खदशा। ट्रैवल एडवाइजरी जारी। शहरियों को रात का सफर न करने की हिदायत। तमाम महकमों को मुतहरिक रहने का भी कह दिया। DPO के मुताबिक टायर्स पर स्नो चेन के बगैर किसी गाड़ी को मरी में दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी। उधर बलोचिस्तान के इलाकों कलात, चमन, ज़ियारत और कोयटा में बर्फबारी और हल्की बारिश। बर्फबारी से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली N50 शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर। गवादर में बारिश और यालाबारी। नोशकी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेराब आ गए। कोयटा के इलाके मोहम्मद टाउन में बारिश से मकान की छत गिर गए। एक शख्स मलबे तले दबकर जा बहक। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तौदे गिरने से 11 घर मुकम्मल तबाह, 8 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बाग में एक शहरी जान की बाजी हार गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। पेशावर और गिरदनवाह में भी बारिश, सर्दी बढ़ गई। कराची में रवा हफ्ते सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री रहने की पेशगोई। सफेद बर्फ की चादर, सब्ज वर्दी का हौसला। पाक फौज हर मुश्किल में आवाम के साथ। जिला औरंगज़ई और कुर्रम में शदीद बारिशों और बर्फबारी के दौरान इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फौज ने हंगामी बुनियादों पर बंद रास्ते खोल दिए। जिला औरंगज़ई के गाँव कलाया दरबार के बंद तमाम रास्ते भी बहाल कर दिए गए। कुर्रम में भी भारी मशीनरी से 8 किलोमीटर तवील सड़क खोल दी गई। मुसाफिर और सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बर्फबारी के दौरान फंसे 3000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गिलगित बल्दिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। हस्तोर में बर्फबारी से बालाई इलाकों का कई रोज से जमीनी राबिता मुनक़ता। दियामर में बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर शदीद बर्फबारी। 10 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। राबिता सड़कें मुतासर। खानोजई और कार मेहतरजई पर भी सड़कों से बर्फ हटा दी गई। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत को सील करना शुरू कर दिया गया। बिल्डिंग के अतराफ लोहे की शटरिंग लगाई जा रही है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग 17 जनवरी की रात 10:15 बजे इमारत की बेसमेंट में लगी। बेसमेंट में मौजूद दरवाजों पर ताले लगे थे। आग से 1200 दुकानें मुतासर हुई और इमारत का एक हिस्सा गिर गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक इंतजामिया को मजमूई तौर पर 79 लापता अफराद की इत्तलात मौसूल हुई थी, जिनमें से अब तक 73 लाशों की बाकियात बरामद की जा चुकी। अब तक 23 लाशों को शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। सानिया गुल प्लाजा के दुकानदारों को 2 माह में दुकानें मिल जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा कराची चेंबर की मदद से सिंध हुकूमत दुकानदारों का नुकसान पूरा करेगी। ताजरों के साथ मिलकर गुल प्लाजा को दोबारा खड़ा करेंगे। हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए कर्ज देंगे, जिसका सूद सूबाई हुकूमत अदा करेगी। 5 लाख रुपए गुल प्लाजा के हर दुकानदार को देंगे ताकि 2 माह तक घर का किचन चला सके। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि किसी के पास भी सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक कोई सबूत है तो वो इंक्वायरी कमेटी को दे। हर बिल्डिंग के ऑडिट का फैसला किया है। हर चीज को 18वीं तरमीम से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। कराची में सर्दी बढ़ जाए तो कहते हैं कि 18वीं तरमीम से बढ़ी। 10 दिन गुजर चुका है, आज 11वां दिन है। गुल प्लाजा के साने को हम इन तमाम इंक्वायरी को मुस्तरद करते हैं सूबाई हुकूमत की। ये एक मजाक बर्पा किया हुआ है, लोगों की जानों पर भी सियासत कर रहे हैं। कहाँ है वो जो इतने सारे ओनरशिप लेके बैठे हुए, जी मैं वजीर आला हूँ, मैं मेयर हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढिमका हूँ। कहाँ थे उस दिन यार?
सानहे गुल प्लाजा पर अपोजिशन का सिंध असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए। सानहे गुल प्लाजा पर बात करने से रोकने पर नारेबाजी की गई। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कमिश्नर की सरबराही में तहकीकात मुस्तरद कर दी। तहकीकात के गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमती बेहिसी अफसोसनाक है। जिन सरकारी अफसरान को शामिल तफ्तीश होना चाहिए था वो तहकीकात कर रहे हैं। कमिश्नर की सरबराही में इंक्वायरी बिल्ली को दूध की रखवाली देने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का इमारत की गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिल्डिंग बाई लॉज समेत दीगर क़वाइद लीज म्यूटेशन के खिलाफ ज़ाब्ता इक़दामात पर कार्रवाई की जाएगी। महंगाई में इजाफे का खदशा। स्टेट बैंक का शरह सूद कम करने से गुरेज। आइंदा 2 महीने के लिए शरह सूद 10.5% बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमील अहमद ने कहा कि शरह सूद बरकरार रखने की वजह महंगाई है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। GDP ग्रोथ 4.25% से 5.5% के दरमियान रहने की उम्मीद है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया है। मौजूदा माली साल के आखिर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादले के ज़खायर 18 अरब डॉलर तक हो जाएंगे। 30 दिसंबर 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड 20 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद होने की तवक्को है। गवर्नर स्टेट बैंक ने मजीद कहा कि 2023 से अब तक 22 अरब डॉलर ओपन मार्केट से खरीदे गए हैं। कीमती पत्थरों की इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफा यकीनी बनाया जाए। मुजवज़ा जेमस्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में हिदायत। कहा कि पाकिस्तान में जेमस्टोन के ज़खायर की इस्तेदाद को बेकार लाते हुए कीमती पत्थरों की बरामदात से कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सके। शुरका को जेमस्टोन इंडस्ट्री के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। हुक्काम ने बताया कि इस्लामाबाद में जेमस्टोन सेंटर के क़याम के हवाले से शराए दस्तूर पर जगह का तयन किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म बोले कि इस सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करें। जेमस्टोन इंडस्ट्री के फ़रोग़ के हवाले से तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों से मिलकर काम करें। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा 7 बिल्स की मंजूरी दे दी। तिजारत, टैक्स, समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम, रेलवे और इंसानी हुकूक से मुतालिक इक़दामात के लिए कानून साजी का अमल मुकम्मल। नेशनल टैरिफ कमीशन, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड और रेलवे की मुंतकली के तरमीमी बिल्स मंजूर। सदर ने घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और उसके तहफ़्फ़ुज़, दानिश स्कूल्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स तरमीमी और कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक से मुतालिक बिल्स की भी मंजूरी दी। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में पेशरफ। दो तरफ़ा मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मजहबी सियाहत और अवामी राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। सकाफती तबादलों और बाहमी ताउन के फ़रोग़ का इआदा किया गया। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। बाहमी मफाद के शोबों में ताउन के फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म और दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर ख़ारिजा थान सुई का कहना था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के मौक़े मौजूद हैं। ज़राअत, तिजारत समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ का जायज़ा लिया। सयाहत के फ़रोग़ में ताउन करेंगे। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद रवाबित को काबिल क़दर बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी UAE के सरकारी दौरे पर चले गए। 29 जनवरी तक दौरे पर रहेंगे। UAE की क़यादत के साथ मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफा और अवामी रवाबित ज़ेर गौर आएंगे। बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि सदर का दौरा UAE के सदर के दौरा पाकिस्तान के तसलसल में गहरे ताल्लुकात का मज़हर है। मजबूत दोस्ती को बाहमी तौर पर मुफीद शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म की तजदीद है। पंजाब भर में पालतू शेर रखने की कानूनी इजाजत खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 8 साला बच्चे वाजिद का बाजू ज़ाया होने के वाक़े पर सख्त नोटिस लिया और ये फैसला किया।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वाजिद गंगाराम अस्पताल मुंतकिल, जदीद बाउनिक बाजू लगाया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि वाक़े को छुपाने और झूठ बोलने पर मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और महकमा जंगली हयात ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकूमत से मुज़ाकरात की पहली शर्त ही बानी पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। हसद कैसर ने कहा कि जब तक बानी से मुलाकात नहीं होगी तब तक कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। हम अपने लीडर से मुलाकात के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। कानून लीग नवाज शरीफ के बगैर और पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के बगैर कोई फैसला करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोशिश है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ डॉन ना हो। महमूद अचकजई के ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास, पीटीआई रहनुमाओं की भी शिरकत। मुल्क की हड़ताल के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। वफाकी आईनी अदालत में MNA सुहेल सुल्तान की नाअहली से मुताल्लिक़ समात ने इलेक्शन कमीशन को ताहुक्म इस्लामी कार्रवाई से रोक दिया। सुहेल सुल्तान की जानिब से बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतख़ाबात हो जाए तो आर्टिकल 199 के तहत रिट दायर हो सकती है। स्पीकर को रेफरेंस भेजने का इख्तियार ही नहीं था। नवाज शरीफ केस में भी सुप्रीम कोर्ट ये असूल तय कर चुकी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम शिकरा का इफ्तिताह कर दिया। इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट का निज़ाम भी डिजिटल कर दिया गया। मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान के पासपोर्ट सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन सिस्टम के मुताबिक ढाल दिया गया है। पासपोर्ट और दरख्वास्तों की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। अप्लाई करने से डिलीवरी के हर मरहले की निगरानी की जा सकेगी। ऑटोमेटिक मशीन्स पर प्रिंटिंग में इंसानी मुदाखलत मुकम्मल ख़त्म हो गई। हमारा मकसद शहरियों को आलमी मयार की तेज़ रफ्तार और महफूज खदमात की फराहमी यकीनी बनाना है। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात फौरी अदा करे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म को ख़त। कहा, वफाकी फंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बायस बन रही है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन सूबा है। कौमी जिम्मेदारियों का माली बोझ गैर मुतनासिब तौर पर सूबे पर डाला जा रहा है। NFC महाना मुंतकली रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। नेट हाइडल मुनाफा और ऑयल एंड गैस रॉयल्टीज़ भी विफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। विफाकी काबिल तकसीम पुल से 658 अरब रुपए मिलना थे, 604 अरब रुपए मिले, 54 अरब अभी बकाया है। जम इजला के लिए 292 अरब रुपए में से विफाक की अदायगी सिर्फ 56 अरब रुपए है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इजलास। सूबाई हुकूमत की संगीन कमजोरियों की निशानदही। अपोजिशन लीडर का कहना था कि सूबे में बेअमनी और करप्शन उरूज पर है। अवाम को बेयार मददगार छोड़ दिया गया है। अवाम को छोड़कर नाम नेहाद वज़ीर आला अवामी तहरीक में मसरूफ हैं। 2013 से अब तक सूबे में शफाफ अंदाज में बजट मंजूर नहीं किया गया। PTI के हर वज़ीर आला के दौर में करप्शन का बाजार मजीद गर्म हुआ। अवाम को हकीकी रिलीफ देना और सूबे को करप्शन के जरासीम से पाक करना हमारा फर्ज है। PTI हुकूमत के खिलाफ आइंदा मजीद सख्त और फैसला कुन मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 47 अरब रुपए के रमजान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रमजान से मुतालिक इजलास ने नादार अफराद के लिए CM राशन कार्ड, निगहबान दस्तरखान, सहूलत बाजार समेत दीगर इंतजामी अमूर की भी मंजूरी दी गई। प्रोग्राम के तहत सूबे भर में राशन कार्ड होल्डर को रमजान में 3,000 की बजाय 10,000 रुपए दिए जाएंगे। हर तहसील में 8 निगहबान दस्तरखान कायम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि कोई भी मुस्तहिक खानदान रमजानुल मुबारक में तनहा महसूस ना करे, दुख सुख में गरीब आवाम के साथ खड़े हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का KMC के ज़ेर इंतज़ाम शाहराहों पर दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। कहा, किसी को भी माहौलदोज़ दरख्तों की कटाई की इजाज़त नहीं। दरख्तों की गैर कानूनी कटाई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 10,900 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 5,32,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,345 रुपये से बढ़कर 4,56,000 रुपये हो गई। आलमी मंडी में पहली बार सोने की फी औंस कीमत $5,100 हो गई। ट्रेडिंग के दौरान फी औंस सोने की कीमत $112 का इजाफा देखा गया। कनाडा का चीन के साथ मुआहिदा बदतरीन सौदा है जो तबाहकुन होगा। चीन कामयाबी से अजीम मुल्क कनाडा पर काबिज हो रहा है, देखकर दुख हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कनाडा खुद को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर रहा है। कनाडा की ज्यादातर तिजारत अमरीका के साथ है। मैं चाहता हूँ कनाडा जिंदा और खुशहाल रहे।